Welcome to our channel A Plus Mentor. So today we are going to learn frontogenesis and fronts. So what do you mean by frontogenesis? Frontogenesis is defined as the creation of new front or the regeneration of decaying front. फ्रंट्स का बढ़ना और डिकेइंग फ्रंट्स का फिर से बढ़ना उसको हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलिसिस. फ्रंटोलिसिस. सो नेक्स्ट इज फ्रंट्स. तो हम फ्रंट्स क्या होते हैं? जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फ्रंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फ्रंट में क्या है? इट इज़ ए स्लोपिंग बाउंड्री विच सेपरेट्स टू एयर मासेस विच हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम, ये जो सेंटर में लाइन है ये क्या है? स्लोपिंग बाउंड्री है, ये स्लोपिंग लाइन है जो दो एयर मास को सेपरेट कर रही है. एंड दीज टू एयर मासेस should have contrasting characteristics such as cold air will have characteristics like cold, it will be cold, dry, or and it will be dense. And warm air mass have characteristics like it will be warm, moist and light. ये जो वार्म एयर है वो क्या होगी? वार्म होगी, मॉइस्ट होगी, लाइट होगी. और कोल्ड एयर मास क्या होगा? कोल्ड होगा, ड्राई होगा और डेंस होगा. और जब ये दोनों जो एयर मासेस हैं कन्वर्ज करेंगे तो हमें एक बी सेंटर में एक स्लोपिंग बाउंड्री दिखेगी जिसको हम बोलेंगे फ्रंट. और फ्रंट जो है ये ना ही इट विल बी नाइदर पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस नॉर वर्टिकल टू ग्राउंड सरफेस. और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी की. फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम कि ये एक वार्म एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास है. ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है और ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं. और बीच में इस जोन को, जो ट्रांजिशनल जोन होगी, जो बीच वाली सेंटर वाली, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी. और इसको हम बोलेंगे फ्रंटल जोन और हम इसको बोलेंगे फ्रंटल सरफेस. गॉट इट? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर फ्रंटोजेनेसिस. जो फर्स्ट कंडीशन है वो है टेम्परेचर डिफरेंस. और सेकेंड कंडीशन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर मासेस. सो हम पढ़ रहे थे कंडीशंस फॉर फ्रंटोजेनेसिस. तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. और सेकंड डायरेक्शन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर मासेस. तो जो दो एयर मासेस हैं, फॉर एग्जांपल ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है. ये क्या है? इसमें टेम्परेचर क्या है? कोल्ड है. इसमें टेम्परेचर क्या है? वार्म है. तो दोनों जो एयर मासेस हैं उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हमें फ्रंट्स भी नहीं मिलेंगे. अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हमें फ्रंट्स मिलेंगे. और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस. तो दो एयर मासेस हैं वो क्या करने चाहिए? कन्वर्ज करने चाहिए. फॉर एग्जांपल ये जो कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, ये क्या करना चाहिए? एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करने चाहिए इन द लीनियर जोन. तो ये जब ये दोनों एयर मासेस कन्वर्ज करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट होगी. तो अगर ये डाइवर्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये दोनों एयर मासेस क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं. तो जो फ्रंट्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? डिके होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. तो हमें क्या पता चलता है? जब दो एयर मासेस कन्वर्ज करते हैं तो हमें फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट दिखती है, मतलब फ्रंटोजेनेसिस दिखता है.
और जब ये दो एयर मासेस डाइवर्ज करते हैं तो हमें क्या दिखता है, फ्रंटोलिसिस दिखता है, मतलब डिकेइंग ऑफ फ्रंट्स दिखता है। नेक्स्ट इज देर आर 4 टाइप्स ऑफ एयर सर्कुलेशन। तो हम ये सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि कौन सी जो एयर सर्कुलेशन है वो फ्रंट बनाती है और कौन सी एयर सर्कुलेशन फ्रंट नहीं बनाती है। जैसे जो फर्स्ट एयर सर्कुलेशन है वो कौन सी है, ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन। तो ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन में हमें क्या मिलेगा, जो डायरेक्शन है, जो एयर की डायरेक्शन है वो क्या है, इन द सेम डायरेक्शन। और ये क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर इज इन हॉरिजेंटल मैनर। तो इसमें कन्वर्जेंस हमें, जो एयर कन्वर्जेंस है वो हमें नहीं मिल रही, जो एयर मासेस की कन्वर्जेंस है वो नहीं मिल रही। अगर एयर मासेस की कन्वर्जेंस ही नहीं मिल रही है, हमारी कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही, तो हमें फ्रंट भी नहीं मिलेगा। तो इसमें ना ही हमें टेम्परेचर वेरिएशन दिखती है और ना ही हमें इसमें जो कन्वर्जेंस है वो भी नहीं मिलती है। तो इसलिए जो फर्स्ट जो एयर सर्कुलेशन है उसमें हमें फ्रंट्स नहीं मिलेंगे। तो सेकंड जो सर्कुलेशन है वो कौन सी है, रोटेटरी सर्कुलेशन। तो जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक दूसरी कौन सी है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो इसमें हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा लेकिन हमें इसमें कन्वर्जेंस नहीं दिखेगी, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है। तो हमें अगर कन्वर्जेंस ही नहीं मिलेगी एयर मासेस की तो फ्रंट तो बनेंगे नहीं, तो क्योंकि कंडीशंस ही नहीं फॉलो हो रही इसमें। तो रोटेटरी सर्कुलेशन में भी हमें जो फ्रंट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस ऑफ एयर, कन्वर्जन डाइवर्जेंट सर्कुलेशन। तो कन्वर्जन सर्कुलेशन जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो एयर है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि इसमें। लेकिन यहाँ पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस भी दिख रहा है और कन्वर्जेंस भी दिख रही है, लेकिन फिर भी जो फ्रंट है वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो कन्वर्जेंस है ये एक अलोंग द लीनियर जोन होनी चाहिए। और ये जो लाइन है, जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जो फ्रंट क्या है वो एक स्लोपिंग बाउंड्री है। तो अगर स्लोपिंग बाउंड्री है तो ये एक बाउंड्री, एक लीनियर बाउंड्री पे जो एयर मासेस हैं वो क्या करने चाहिए, कन्वर्ज करने चाहिए ऐसे, तो तभी मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर में सारी हवा जो है वो कन्वर्ज कर रही है। तो इसमें जो सेकंड वाला डायग्राम है इसमें क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसमें भी हमें जो फ्रंट है वो नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट इज डीफॉर्मेटरी सर्कुलेशन। तो डीफॉर्मेटरी सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो दो एयर मासेस हैं वो क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। और कैसे कन्वर्ज करेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ, अलोंग द एक्सिस ऑफ आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ इनफ्लो, और ये है एक्सिस ऑफ आउटफ्लो। तो जो एयर मासेस है वो कन्वर्ज कर रहे हैं अलोंग द लाइन विच इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ आउटफ्लो, और एक्सिस ऑफ डायलेशन भी बोलते हैं इसको। एक्सिस ऑफ डायलेशन भी बोल सकते हैं और एक्सिस ऑफ आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ आउटफ्लो पे क्या कर रही है, ये दोनों एयर मास क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो कन्वर्ज करने की वजह से ये जो कंडीशन है, ये जो एयर सर्कुलेशन है, ये मोस्ट फेवरेबल है फ्रंटोजेनेसिस के लिए। द क्रिएशन ऑफ फ्रंट। तो इसमें एक कंडीशन है जो फॉलो करनी चाहिए फ्रंट बनने के लिए। जैसे कि सोच लो, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक्सिस ऑफ आउटफ्लो, और ये क्या है, आइसोथर्म है। और ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है इनके, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ये 45 डिग्री से कम नहीं होता तो हमें फ्रंट भी बनते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये जो कंडीशन है अगर ये फॉलो करती है तो फ्रंट दिखेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती तो हमें फ्रंट भी नहीं दिखेंगे। और
जैसे कि ये हमारी ऊपर वाली जो डायग्राम है, इसमें ये जो लाइन है ये क्या है, आइसोथर्म्स है, और ये जो बीच में ये क्या है, एक्सिस ऑफ आउटफ्लो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट, तो फ्रंट जो है वो 4 टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। एक जो फ्रंट है वो वार्म फ्रंट है, सेकंड जो है गोल्ड फ्रंट, थर्ड अक्लूडेड फ्रंट, और फोर्थ वन स्टेशनरी फ्रंट। तो वार्म फ्रंट क्या होते हैं? वार्म फ्रंट जो है, इट इज़ ए जेंटल स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस, ठीक है, इन विच जो वार्म एंड लाइट एयर है वो क्या होगी, एक्टिव होगी और अग्रेसिव होगी, और ये धीरे धीरे क्या करेगी, जो कोल्ड और डेंस एयर है उसके ऊपर राइज करने शुरू कर जाएगी, क्योंकि ये लाइट है ना, ये ऊपर की तरफ जाने शुरू कर देगी। तो इसमें जो वार्म फ्रंट में होती है, ये वार्म एयर जो वो होती है वो क्या होती है, एक्टिव होती है और अग्रेसिव होती है, और ये क्या होती है, जेंटल स्लोप होती है। तो जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी, वार्म फ्रंट इज दैट जेंटल ई स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस along which warm and light air becomes active and aggressive and rises slowly over cold and dense air. Next is cold front. तो हम कोल्ड फ्रंट में जैसे ये देख सकते हैं, ये क्या है, स्टीपर स्लोप है। तो ये क्या होगी, स्टीपर स्लोप होगी, किससे, वार्म फ्रंट से। जो कोल्ड फ्रंट की स्लोप होगी वो क्या होगी, स्टीपर होगी, किससे, वार्म फ्रंट से। और ये कोल्ड एयर है वो क्या करेगी, इन्वेड करेगी वार्म एयर टेरिटरी पे। तो जब ये वार्म एयर टेरिटरी पे इन्वेड करेगी तो वार्म एयर क्या करने शुरू हो जाएगी, राइज करने शुरू हो जाएगी। जब ये राइज करेगी तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा फ्रंट मिलेगा, इस कोल्ड फ्रंट मिलेगा। और कोल्ड फ्रंट जहाँ पे एक्टिव और अग्रेसिव हो, कोल्ड एयर जो है वो अग्रेसिव हो और एक्टिव हो, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। नेक्स्ट इज अक्लूडेड फ्रंट। तो अक्लूडेड फ्रंट, इसमें हमें याद रखना है, जो कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड एयर है, वो फास्ट मूव करती है एज कंपेरिजन टू वार्म फ्रंट। तो जो इसमें क्या होगा, इसमें अक्लूडेड फ्रंट में जो कोल्ड फ्रंट है वो ओवरटेक कर जाएगा किसको, वार्म फ्रंट को। जब वो कोल्ड फ्रंट को ओवरटेक कर जाएगा, जब वार्म फ्रंट को कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर जाएगा, तो वार्म एयर जो है वो ग्राउंड सरफेस से कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो इससे हमें मिलेगा अक्लूडेड फ्रंट। तो डायग्राम हम इसमें डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं। अक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म फ्रंट एंड वार्म एयर इज कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो नेक्स्ट इज स्टेशनरी फ्रंट। तो स्टेशनरी फ्रंट में क्या होगा, दो एयर मासेस हैं वो पैरेलल हैं, और नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, नो अपवर्ड लिफ्टमेंट ऑफ एयर। तो इसमें जो है वो कंडीशन जो है स्टेशनरी रहेंगी और हमें स्टेशनरी फ्रंट मिलेगा। दैट इज़ सिंपल। और ये जो लेक्चर है इसकी हमें आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और मैं जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्रंटल जोन के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।